इंसान धरती की सतह पर पिछले 20 लाख साल से है, लेकिन उस समय के लोगों में और हमारी आज की जिंदगी में बहुत से फर्क थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्वाभाविक है कि 20 लाख साल पहले दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज है। मुख्य तौर पर क्योंकि आज के जमाने में हमारे आसपास मशीन और टेक्नोलॉजी है जो पहले नहीं थी। लेकिन एक चीज जो हम में से लगभग हर कोई मिस कर देता है और वो ये है कि 20 लाख साल पहले इंसानों के पास आपस में बात करने का कोई तरीका नहीं था। उस समय के इंसान सिर्फ अपने हाव भाव के तौर पर बात करते थे, लेकिन उसके बाद उन इंसानों को पता चला कि ये जो हमारा मुंह है ये बोलने के लिए भी काम आ सकता है। लेकिन उस वक्त कोई लैंग्वेज या भाषा तो थी नहीं, तो वो लोग सिर्फ कुछ आवाजें निकालकर अपने साथी इंसानों से बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसानों ने एक दूसरे से बात करने का नया तरीका निकाला और वो तरीका था दीवारों पर लिखना। आज आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे केव सिस्टम मिले हैं जहां कई प्रकार के चित्र बने हुए हैं जिनके माध्यम से पहले के लोग आपस में बातचीत करते थे। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोग अकेले रहने के बजाय एक समाज में रहने लगे, जैसे कि इजिप्ट और सिंधु घाटी के लोग। और जब आप समाज में रह रहे हो तो आपको बातचीत करना आना चाहिए, जिस वजह से इन समाजों ने अपनी अपनी भाषा बनाना शुरू कर दिया। इजिप्ट की थी इजिप्टियन और सिंधु घाटी की भाषा का नाम था सिंधु घाटी लिपि। लेकिन भाषाएं भी हमारी आज की भाषाओं की तरह नहीं थी। ये भाषाओं को लोगोसिलेबिक बोला जाता है, मतलब इसमें अक्षर भी होते हैं और चिन्ह भी। लेकिन आज हम जिस भाषा के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको देव भाषा का दर्जा दिया गया है और वो भाषा है संस्कृत। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत कई यूरोपियन और इंडियन भाषाओं की पूर्वज है। लेकिन साइंटिस्ट आज भी ये नहीं समझ पाए कि संस्कृत पहले आई या इजिप्टियन। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इजिप्टियन एक लोगोसिलेबिक भाषा है, लेकिन संस्कृत सही मायनों में भाषा है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से कई और भाषाओं की रचना हुई है। कुछ आज भी प्रचलित हैं तो कुछ जैसे समय के साथ खो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत कम से कम 4000 साल पुरानी भाषा है। और आज संस्कृत डे के दिन हम बात करेंगे संस्कृत के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले तथ्य से। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि संस्कृत में कई उपन्यास और न्यूज़पेपर निकाले गए हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही अखबार है जो हर दिन संस्कृत में छपता है, और उस अखबार का नाम है सुधर्मा, जो कि मैसूर में सन 1970 से लगातार हर दिन छापा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में संस्कृत को एक महान भाषा का दर्जा दिया हुआ है, वहां सिर्फ एक ही ऐसा संस्कृत अखबार है जो हर दिन छपता है। अब आते हैं अगले तथ्य की ओर। संस्कृत को देव भाषा या देववाणी भी बोला जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ग्रंथों में हर एक दोहा संस्कृत में लिखा गया है और ऐसा माना जाता है कि भगवानों की भाषा संस्कृत ही थी। यहाँ तक कि संस्कृत को जिस लिपि में लिखते हैं उसे भी देवनागरी कहा जाता है, यानी कोई ऐसी चीज जो देवों के नगर में इस्तेमाल की जाए। हिंदू पुराणों के मुताबिक संस्कृत को ब्रह्मा ने लिखा था, जिसके बाद उन्होंने संस्कृत का ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया और फिर वहां से संस्कृत पूरी दुनिया में फैल गई। अब बात करते हैं तीसरे तथ्य की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हमेशा रिसर्च करती रहती हैं, और ऐसा ही एक कंपनी या ऐसा कहें कि एक संस्थान ने किया जिसका नाम है नासा। और 1985 में नासा के एक साइंटिस्ट रिक ब्रिग्स ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत एक बहुत ज्यादा कारगर भाषा है, और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी लिखा था कि संस्कृत किसी भी एआई के सीखने के लिए सबसे अच्छी भाषा हो सकती है। अब चलते हैं अगले तथ्य की ओर। तो शायद आपको ये जानते हुए हैरानी होगी, लेकिन संस्कृत में दुनिया भर की किसी भी भाषा के मुकाबले सबसे ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत भाषा में 102 अरब 78 करोड़ से ज्यादा शब्द हैं, और इसका कारण ये है कि मुख्य तौर पर संस्कृत में हर शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी शब्द के 100 से ज्यादा पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं अंग्रेजी में प्रेम के लिए केवल एक शब्द है, लेकिन संस्कृत में 59 शब्द हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत कितनी बड़ी भाषा है और कितनी सोच समझ के इसकी रचना की गई है। अब बात करते हैं संस्कृत के अस्तित्व के बारे में। तो शायद आजकल हर किसी को ऐसा लगता होगा कि संस्कृत धीरे धीरे प्रचलन से हटती जा रही है और एक समय आएगा जब संस्कृत को कोई नहीं जानेगा। लेकिन हो सकता है कि असल में हमको इसका ठीक उल्टा देखने को मिले। जी हाँ, पूरी दुनिया में 17 ऐसे देश हैं जिन्होंने संस्कृत के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। साथ ही इन देशों ने कई ऐसे संस्थान भी खोल दिए हैं जिनका लक्ष्य है संस्कृत लोगों को सिखाना। अब बात करते हैं आज के आखिरी फैक्ट की। तो वो फैक्ट एक ऐसा फैक्ट है जिसे सुन हर उत्तराखंड वासी को गर्व करना चाहिए। हालांकि संस्कृत हमारी सभ्यता से दूर होती जा रही है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसमें संस्कृत को औपचारिक दर्जा दिया हुआ है, और वो राज्य है उत्तराखंड।
ये एक ऐसा फैसला था जिस पर यहाँ की सरकार ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि देवभूमि की औपचारिक भाषा देव भाषा ही होनी चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसने हिंदू धर्म और भारत के इतिहास को हजारों सालों तक खुद में पिरोए रखा। लेकिन आधुनिकता के युग या फिर यूं कहें कि कलयुग में आते आते लोगों ने संस्कृत की इस मजबूत ढाल को छोड़ अन्य भाषाओं की कच्ची दीवारें खड़ी कर दी हैं। हर भारतीय को ये समझने की जरूरत है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक तरीका है जिससे हम अपने पूर्वजों की विचारधारा को समझ सकते हैं और अपने बारे में और भी कई चीजें जान सकते हैं। तो आज विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर हम आप सभी को बस यही कहना चाहेंगे कि आप खुद भी संस्कृत सीखें और अपने परिजनों को भी संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित करें, जिससे संस्कृत को फिर से वही सम्मान और दर्जा मिल सके जो एक समय में संस्कृत का था। तो आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। JJN आपके लिए भारतीय सभ्यता से जुड़ी कहानियां लाता रहता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपके क्या विचार है संस्कृत को लेकर। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज।